गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ। आज की क्लास में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हमसे डिस्कस किया गया है इरेशनल नंबर प्रूव करने के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि जो नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट होता है। अब बात आएगी रिपीट और टर्मिनेट की क्या है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि टर्मिनेट तो सिंपल भाषा में बोलें तो कोई टर्म्स कहीं ना कहीं जा कर के रुक जाए, यानी कि हम किसी भी टर्म्स को नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करें तो कुछ पॉइंट्स के बाद रुक जाए या फिर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको हम टर्मिनेट कहते हैं। और रिपीट वर्ड जो है वो है जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, तो पॉइंट के बाद वो रिपीट ना हो, यानी कि अलग अलग नंबर्स टर्म्स डिजिट्स जो है देखने को मिल रहे हैं हमें। यानी कि फॉर एग्जांपल 2.1 2 3 फिर 1 2 5 6, यानी कि कभी कुछ नंबर आ जाए, कभी कुछ ना तो वो रिपीट हो रहा हो। इस तरह से जो भी नंबर हमें फाइंड आउट होंगे उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इनके अलावा अब हमने ना तो इसको प्रूफ देना है कि ना इसकी डेफिनेशन देनी है, तो इनके अलावा हम इरेशनल नंबर की आसानी से कैसे पहचान कर सकें। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है, यदि कोई भी नंबर हो आप स्क्वायर रूट में मिलेंगे, मोस्टली आपको स्क्वायर रूट में इरेशनल नंबर मिलेंगे। आपके पास मान लीजिए अभी पहला क्वेश्चन में √5 है, आपको ये चेक करना है कि इरेशनल है या नहीं है। तो 5 के यदि पेयर में प्राइम फैक्टर बन रहे हैं तो ये रैशनल है, और पेयर में नहीं बन रहे हैं तो ये रैशनल है। या इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो 5 का यदि हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो ये रैशनल है, और नहीं निकाल सकते तो ये रैशनल है। तो अब आइए हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल। इसको इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट ले लिया भाई ये कि रैशनल नंबर है। देयरफॉर वी कैन फाइंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर a एंड b। ये a एंड b क्या है, ये एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होता है, अब बात आएगी को प्राइम की। को प्राइम मीन्स a एंड b हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी कि जब हम इनको आपस में देखें तो केवल और केवल ये एक से ही भाग जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2/3, इनका जब को प्राइम की बात करें, यानी कि जब इनको डिवाइड देखें कि किस किस से हो रहा है तो केवल एक से हो रहा है। ऐसे ही 4/3 या 3/4 ऐसे ले लीजिए, 3/4 है वो भी क्या किससे भाग हो रहा है, ओनली 1 से। तो ये ऐसे नंबर ले लिए। फिर हमने क्या किया, बी को राइट लेफ्ट हैंड साइड यानी कि a इज इक्वल टू √5b यूज कर लिया। फिर हमने इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के हिसाब से हमने क्या प्राप्त कर लिया। अब यहाँ जो ये इक्वेशन निकल के आई है, इस इक्वेशन के ऊपर फोकस कीजिए। a² इज़ डिविजिबल बाई 5। हम यहाँ से इसकी थोड़ा और सिंपल भाषा में लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं भाई a² बाई 5 इज इक्वल टू b²। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम a² को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है। वो रिजल्ट किस में मिला हुआ है, b² में। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि a² इज़ डिविजिबल बाई 5 एंड इट कैन बी सेड दैट a इज़ डिविजिबल बाई 5। ये बात समझने की है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 25 है, वो 5 से डिविजिबल है, तो 25 क्या है, 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 भी आपके पास यहाँ से डिविजिबल होगा। और कोई एग्जांपल लीजिए जैसे 36 है, 6 का स्क्वायर है, वो 6 से डिविजिबल है भाई। इसी तरीके से हम 6 को देखें तो 6 से डिविजिबल होगा, यानी कि हमें यहाँ से क्या रिजल्ट देखने को मिला कि a² इज डिविजिबल बाई 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब a की जगह हमने क्या पुट करवा लिया, 5 के। भाई 5 से डिविजिबल है तो a क्या हो सकता है, 5 10
15 यानी कि 5 टेबल, तो हमने k को इंटीजर मान करके इसको 5k के इक्वल रख दिया। फिर a की जगह 5k की वैल्यू रखवा दी, फिर स्क्वेयरिंग किया। फिर स्क्वेयरिंग करने के बाद यहाँ से जब हमने इसको देखा तो देखिए ये जब वो सिंप्लीफाई करेंगे तो k स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन 5। यहाँ से सिंपली जैसा कि हमने ए स्क्वेयर अपॉन 5 चेक किया था उसी तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यानी कि यहाँ से भी हम वही बात बोलेंगे कि बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5 एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इन सब से हमारा यही प्रूफ निकल के आता है कि हमने क्या लिया था, ए एंड बी को एक को प्राइम नंबर, मीन्स ये किसी संख्या से भाग नहीं हो रहे एक को छोड़ करके, बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 5 से भाग हो रहा है, यानी कि इनका 5 कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो बात लेके चले थे एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि दो सिचुएशन दो स्टेटमेंट हम लेके चले थे उससे उल्टी निकल के आ गई। टू द फैक्ट दैट एंड ए एंड बी आर को प्राइम, ये ए एंड बी हम को प्राइम लेके चले थे बट ये को प्राइम नहीं निकले हमारे। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + में 2√5 इज इरेशनल। सेम उसी तरीके से होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरीके से ए एंड बी मान लेंगे, इक्वल रख देंगे, 3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करवा देंगे तो -3 हो जाएगा। सिर्फ √5 को एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। हम जो भी पोजीशन आएगी वो एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर विल ऑल्सो बी द रैशनल एंड देयरफॉर √5 इज इरेशनल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए √5 को हम अभी इरेशनल प्रूव करके गए हैं, तो इरेशनल नंबर के इक्वल इरेशनल नंबर ही होगा जो कि ये वाला है। और ये निकल के कहाँ से आया, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट √5 इज इरेशनल, हेंस आवर अजम्पशन दैट इज ए रैशनल इज फॉल्स। तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल। अब बात आई कि हाँ इसको एग्ज़ाम में मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आए तो कैसे करें। तो यहाँ जो स्टेप आया आपका, इसके बाद आप क्या कर देंगे, √5 को अलग से इरेशनल प्रूव कर देंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, और बाद में ये लास्ट वाली लाइन हम नोट डाउन कर देंगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करना है 1/√2। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, a/b को लेट करवा लेंगे। यहाँ पे लेट करवाने के बाद फिर उसी तरीके से √2 को हम इरेशनल प्रूव कर देंगे, और इरेशनल प्रूव करने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से 7√5 को सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से हम 6 + √2 को सॉल्व कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी यदि कोई फिर भी बात कोई ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपका सॉल्यूशन हो सके। आशा करता हूँ कि आप घर पे सब सुरक्षित होंगे, कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। तो स्टे होम सेफ होम। थैंक यू।